के कहाँ जाएगी? मुझे जाने दो शंकर, प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं किसी और की अमानत हूँ, किसी और की पत्नी हूँ मैं। शंकर हाथ आया हुआ शिकार कभी नहीं जाने देता, चाहे वो किसी की पत्नी हो या कोई और। अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। आज मेरी जान Got it. ओके, What an excellent shot. आगे का part. थोड़ी देख ली, मुझे लगा कि मैडम चाकू मारी देंगे। हाँ, थैंक यू। वेल, इरादा तो मेरा कुछ ऐसा ही था, लेकिन क्या करूं? ये दिल है जो मानता ही नहीं। हाय मम्मी। हाय बेटा। हाय अंकल। डार्लिंग, ये तुम्हारा पतिदेव यहाँ क्या कर रहा है? वो गुड्डू को लेकर आए शूटिंग दिखाने के लिए। कई दिनों से वो शूटिंग देखने की जिद कर रहा था। हाय जीवन, यार ये अच्छी बात नहीं है। जब भी आते हो हमारी हीरोइन को छीन कर ले जाते हो। क्या करूं महेश, मजबूरी है। तुम्हारी हीरोइन सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, बल्कि मेरे बच्चे की मां भी है। आई नो। हेलो गुड्डू। हेलो अंकल। यार, आई मस्ट टेल यू समथिंग। यू हैव गॉट अ वेरी गुड लुकिंग सन। देखना, ये बड़ा होके जरूर हीरो बनेगा। नो, नेवर। मैं इसे कभी हीरो नहीं बनने दूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आई हेट दिस लाइन। चलो बेटा। हाय बेबी, लुकिंग टायर्ड। बहुत ज्यादा काम था। ये तो आप समझती हैं ना आंटी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं शूटिंग नहीं बल्कि अय्याशी करने के लिए जाती हूँ। अगेन ही इज अपसेट। तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा बंगला मिला, गाड़ी है, सब कुछ तो है। उसका क्या है? एक छोटा सा बिजनेस। छोड़िए ना आंटी, जाने दीजिए इन सब बातों को। मैं तो इस जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। चलो जाओ, तुम आराम करो। मैं गुड्डू को खाना खिला के सुला देती हूँ। थैंक यू आंटी। बाय बेटा। पैर फिसल गया था। ये फर्श इतना चिकना क्यों है? ओह माय गॉड, ये तो ऑयल है। ऑयल गिरा है। लेकिन तेल यहाँ कहाँ से आया? शंभू, संभल बेटा। शंभू, शंभू। जी मैडम। कहाँ हो तुम? इतनी देर से बुला रही हूँ मैं। वो जमीन पर तेल कैसे गिरा हुआ है? आए मालकिन, वो जान ने तेल का पीपा लाया था ना, शायद उसमें से छलक गया। सॉरी माल। सॉरी माय फुट, यू केयरलेस क्रीचर। तुम्हें मालूम है बेबी वहां फिसल कर गिर गई। अगर वो चाकू उल्टा होता तो पूरा पेट में घिस जाता। गुस्सा तो नहीं ना? बदतमीज। एक तो गलती तुम्हारी है, उस पर से जुबान लड़ाते हो, और वो भी आंटी के साथ। जाओ जाके साफ करो। अब मुझे जरा भी तेल नजर आया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। घूर घूर के क्या देख रहे हो? जाओ जाके काम करो अपना। बेबी रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें बहुत चोट लगी है। एक काम करो, कल की शूटिंग कैंसिल कर देना। हाँ आंटी, मैं भी यही सोच रही थी।
मम्मी आपको बहुत जोर से लगा क्या? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। जाओ तुम जाके सो जाओ। आंटी इसे ले जाइए ना प्लीज। ओके, तुम रिलैक्स हो। या हेलो हेलो। हेलो स्वीट हार्ट, क्या बात है, बहुत जल्दी याद आ गई? हाँ महेश, दरअसल मेरा पैर फिसल गया था और ओ माय गॉड, तुम्हारे चोट तो नहीं आई? नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन महेश मैं सोच रही थी कि कल मैं शूट ना करूं, तो तुम प्लीज़ चोपड़ा साहब को फ़ोन करके कह दो कि कल शूटिंग ना रखें। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ओके ओके, मैं बात कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। ओके, लेकिन फिर हम मिलेंगे कैसे? यहीं मेरे घर पर। जीवन भी ऑफिस चला जाएगा और फिर सिर्फ तुम होगे और मैं। ओके, ऑल राइट, आई लव यू स्वीट हार्ट। आई लव यू टू। मैंने 6 मारी है, जाओ बॉल लेके। तूने अपने घर पे मारा, तू ही खुद उड़ा कर लेके आना। अरे तुम तो एकदम चुस्त और दुरुस्त दिख रही हो, और मैं बेकार में डर रहा था। लेकिन फिर तुमने शूटिंग क्यों कैंसिल करवा दी? बस ऐसे ही मूड नहीं था, मैंने सोचा कि कुछ आराम कर लूं। आराम कर लूं या ऐश कर लूं? हाँ? आओ ना। छोड़ो ना, तुम तो जानते हो कि मैं किसी और की बीवी हूँ। गुड्डू, क्या हुआ गुड्डू? क्या बात है गुड्डू? बोलना क्या हुआ? क्या हुआ गुड्डू को? गुड्डू बोलना क्या हुआ? अच्छा डार्लिंग, मैं चलता हूँ, मेरी 2 बजे की शिफ्ट है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन कर लूँगी। मैं कोशिश करके पैकअप जल्दी करवाऊंगा और फिर डिनर साथ में लेंगे। ओके ओके, बाय। कहां से आ रही हो? डिनर पे गई थी महेश के साथ? हाँ, क्यों? वो आज घर भी आया था? हाँ, आया था। उसे पता चला कि मुझे चोट लगी है तो वो मुझे देखने के लिए आया था। एनी ऑब्जेक्शन? एक मिनट। और इसी बहाने उसने तुम्हारे शरीर का मुआयना भी किया होगा, नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। What? शर्म आनी चाहिए मुझे? You characterless woman? एक गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाकर तुम आ रही हो और मुझसे कह रही हो कि शर्म मुझे आनी चाहिए? शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं महेश के साथ अय्याशी कर रही थी तो ठीक है, लगता रहे, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, पति अगर अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख सकता
तो गलती पति की है, पत्नी की नहीं, समझे? एक बात पूछू गुड्डू, वो तेरे जो अंकल है ना, वो तेरे पापा के जाने के बाद आते हैं। दिल दे चुके सनम। हाय गुड्डू। हाय हैंडसम। एंग्री यंग मैन। पायल, पायल, कहाँ हो भाई? अरे इसमें पायल, कम ऑन। हाँ महेश, मैं आ रही हूँ, तुम नीचे बैठो। महेश, क्या हुआ तुम्हें? महेश, Mrs. Payal Malhotra, the famous film actress. Mr. Mahesh Kumar, the famous खलनायक. लाश को सबसे पहले किसने देखा था? बेबी ने देखी थी। बाथरूम से बाहर आकर जब इन्होंने लाश देखी तो बेतहाशा चीखने लगे। इनकी चीख सुनकर मैं नीचे आ गई और मैंने देखा। ऐसी पायल जी, आप मुझे ये बता सकती हैं कि ये मिस्टर महेश कुमार यहाँ पर कब आए थे और क्यों आए थे? क्यों का क्या मतलब?
दोस्त थे, साथ में काम करते थे। एक मिनट, मैंने सवाल आपसे नहीं इनसे किया था। आप बताइए पायल जी। वो मुझसे मिलने आए थे। फर्श पे फिसल जाने की वजह से मेरे पाँव में चोट आ गई थी, इसीलिए वो मुझे मिलने आने वाले थे। वो 2 बजे आने वाले थे, लेकिन ये तो जल्दी आ गए। और पता नहीं किसने उनके साथ। आपके घर में और कौन कौन रहता है पायल जी? बेबी के हस्बैंड जीवन, सन गुड्डू, एक नौकर शंभू और मैं, बस। आप मैं बेबी की आंटी ललिता, घर की देखभाल मैं ही करती हूँ। आपके हस्बैंड कहाँ है पायल जी? वो ऑफिस में है। जी नहीं, वो ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में हम फोन कर चुके हैं, वो वहां पर नहीं है। अरे संभल के श्रीवास्तव। आई एम सॉरी सर, लेकिन फर्श कुछ ऑयली है। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? जी मैं जीवन मल्होत्रा। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? क्या हो रहा है यहाँ? और ये महेश? इनका खून हो गया। What? एक्सक्यूज मी, लाश के पास कोई नहीं जाएगा। और मारने वाला इतना ताकतवर था कि खंजर बिल्कुल भीतर तक चला गया। माय गॉडनेस, कैसे हुआ ये सब? कौन है मर्डरर? आई डोंट नो, लेकिन हमें ऐसा शक है कि खूनी इसी घर से ताल्लुक रखता। इस घर से? यानी खूनी हम में से कोई? हो सकता है, हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। लेकिन कौन है? कौन हो सकता है वो खूनी? आप रिलैक्स, रिलैक्स मिस्टर जीवन मल्होत्रा, डोंट गेट एक्साइटेड। वो जो कोई भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, हमारे हाथों से बच के नहीं जाएगा। वास्तव सर, पोस्टमार्टम का बंदोबस्त करो। और आप लोग सब प्लीज फील्ड खाली कीजिए। धार इसकी काफी तेज है। क्या? मैंने कहा कि धार काफी तेज है इसकी। हाँ, मैं अपने हाथों से चाकू पे धार लगाता हूँ रोजाना। सिर्फ सब्जी तरकारी काटने के लिए या फिर कुछ? जी। कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ? जी तकरीबन 5 साल तो हो ही गए होंगे। वो गुड्डू छोटा था ना, उसका पहला जन्मदिन मेरे सामने ही मनाया गया था। इससे पहले कहाँ काम करते थे? ये घर का काम, किसी और क्या? जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? यही किचन में। हाँ। क्या नाम बताया तुमने अपना? शंभू। शंभू, तुम्हें क्या लगता है कि ये महेश कुमार जी का कत्ल कौन कर सकता है? पता नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं? शंभू महाराज जी, जी इधर आइए।
कम से कम तुम ये तो बता सकते हो शंभू कि तुम्हारे साहब और ये जो खलनायक तुम्हारे घर आया करते थे मिस्टर महेश कुमार, हाँ। इन दोनों के बीच में ताल्लुकात कैसे थे? ठीक नहीं थे। हमारे साहब तो महेश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? वो मैडम से दोस्ती थी ना, शायद इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्ती थी या फिर कुछ और? कोई बात नहीं, जरूर। थैंक यू वेरी मच शंभू, तुमने मुझे एक बहुत खास बात बता दी आज, शुक्रिया। चलता हूँ। हाँ, शंभू तुम कहीं ये वो कोल्ड डोंगरी में तो नहीं रहते थे? सॉरी, मेरा हाथ खाली हो रहा था ना, इसलिए प्लेट फिसल गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या पूछा आपने? तुम कहीं कोल्ड डोंगरी में तो नहीं रहते थे? नहीं नहीं, इस जगह का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जरा पसीने साफ कर, चलता हूँ। श्रीवास्तव सर। 2 आदमी इस बंगले के बाहर लगा दो। जी। सादे कपड़ों में। मुझे इस बंगले के हर आदमी पे वॉच चाहिए। ओके सर। और अगर वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स आ गए हों तो मुझे भिजवा देना। श्योर सर। ओके। ये जो नौकर है शंभू, जी, ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, इसके बारे में पता लगाओ। राइट सर। अपने लेटर्स ढूंढ रही हैं पायल जी? श्रीवास्तव, लाइट्स ऑन करो। सर। ललिता जी, आप? हाँ, मैं यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं बेबी के लेटर्स लेने आई थी। मैंने सोचा अगर ये लेटर्स किसी के हाथ में पड़ गए तो बेबी की बदनामी हो जाएगी। बदनामी होगी? बदनामी होगी या फिर कत्ल की वजह पता चल जाएगी? कत्ल की वजह?
कत्ल की वजह यानी ब्लैकमेलिंग। व्हाट? चौंक क्यों हुई ललिता जी? क्या ये सच नहीं है कि इन लव लेटरों के बलबूते पे मिस्टर महेश कुमार पायल जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे? ब्लैकमेलिंग? इंस्पेक्टर, ब्लैकमेलिंग करने वाले पैसे वसूल करते हैं, लुटाते नहीं। महेश तो बेबी पर पैसे पानी की तरह लुटाता था, पानी की तरह। ठीक है, तो मैं ये भी मान लेता हूं कि इस बात का उनके पति जीवन मल्होत्रा को पता था और उन्हें कोई एतराज नहीं था। जीवन को ऐतराज था, मगर ऐतराज जाहिर करने के लिए कोई सबूत नहीं था, क्योंकि बेबी हमेशा यही कहती रही कि महेश उसका दोस्त है, सिर्फ दोस्त। हो सकता है कि जीवन मल्होत्रा के पास सबूत हो, उन्हें सबूत मिल गया हो और वो। क्या मतलब? आपका मतलब है? आप बिल्कुल ठीक समझे। इंस्पेक्टर भारत, आप और इतनी सुबह सुबह? क्या करें जीवन साहब, ड्यूटी इज ड्यूटी। दिन हो रात हो, हमें तो अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। आप कहीं जा रहे थे क्या? जी हाँ, मैं अपने ऑफिस जा रहा था। कोई एतराज? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है, ऑफिस तो जाना चाहिए। ऑफिस, आप ऑफिस जाइए, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से उसके जवाब दें, और फिर दैट्स इट। पूछिए। आपके और मिस्टर महेश कुमार के ताल्लुकात कैसे थे? अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि यूं कहिए कि काफी दोस्ताना ताल्लुकात थे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मिस्टर जीवन मल्होत्रा कि आप बड़े दिल वाले हैं, दिल बहुत बड़ा है आपका। इस बात का आपको अच्छी तरह पता था कि आपकी पत्नी और मिस्टर महेश कुमार में आशनाई थी, उसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि आप में और महेश कुमार में दोस्ती थी, याराना था। बात कुछ हजम नहीं हुई। इंस्पेक्टर, क्या आप जानते हैं, इस तरह मेरी बीवी पर बेवफाई का इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं आप पर मानहानि का दावा कर सकता हूं। मैं आपकी पत्नी पर कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं मिस्टर जीवन मल्होत्रा, मेरे पास इस बात के ठोस सबूत हैं। सबूत? इसका मतलब मेरा शक सही था, पायल मुझसे बेवफाई कर रही थी। काश मुझे पहले से पता होता। नाटक मत कीजिए मेरे सामने जीवन साहब, आपको इस बात का अच्छी तरह पता था, इसीलिए आपने महेश कुमार का खून कर दिया। आपने नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते आप? मैं सच कह रहा हूं। देखिए, मुझे इस बात का सिर्फ शक था, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज बिलीव मी। और मैं महेश का कत्ल कैसे कर सकता हूं, जबकि उस वक्त मैं अपने ऑफिस में था, और इस बात का गवाह मेरा पूरा स्टाफ है। आप चाहे तो उनसे कंफर्म कर सकते। एंड नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। अंकल गुड्डू कैसा है? गुड्डू, शंभू काका कह रहे थे उसकी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, हमको तो पहले ही लगा था, जब वो घर से आया था तभी बहुत डरा हुआ था, पसीना पसीना हो गया था। पता नहीं उसने क्या देखा, कुछ बोल ही नहीं रहा था। इधर आओ, बैठो इधर। कब की बात है? कल की? कुछ देर बाद उसके अंकल आए थे। ये अंकल कौन है? वही महेश अंकल जो विलन वाला काम करते हैं। अच्छा, अंकल के आने के बाद गुड्डू घर गया था? थोड़ी देर के लिए। जब वो वापस आया तब बहुत डरा हुआ था। Oh my God, इसका मतलब गुड्डू ने कत्ल होते हुए देखा है।
गुड्डू, महेश अंकल के आने के बाद तुम घर आए थे ना, उनके आने के बाद, तो जब तुम घर आए तो तुमने क्या देखा गुड्डू? गुड्डू, ये तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बताओ तुमने क्या देखा? तुम मुझे सब खुलासे में बताओ कि क्या देखा तुमने। गुड्डू, गुड्डू जस्ट रिलैक्स, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक अकेले ऐसे हो जिसने वो खून होते हुए देखा है। तुम ही बता सकते हो कि कातिल कौन है। गुड्डू प्लीज मुझे बताओ, डरो मत। तुम मुझे बताओ ना, मैं हूं ना यहां पर। गुड्डू बताओ किसने खून किया? गुड्डू तुमने वहां पर क्या देखा? गुड्डू बताओ ना। खून? गुड्डू क्या हुआ तुम्हें बेटा? डोंट वरी, मैं आ गई हूं ना। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ये बच्चे से इस तरह से पूछताछ की जाती है? अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं आपकी कमिश्नर से रिपोर्ट करूंगी, शिकायत करूंगी मैं आपकी। ये लीजिए, ये लीजिए, कीजिए शिकायत, कीजिए ना फोन। कमान कमान, जो देखो कमिश्नर की धौंस देता रहता हमें। अगर कमिश्नर साहब यहां होते तो वो यही करते। आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी, समझे आप? ये लीजिए फोन कीजिए। फोन क्यों नहीं कर रही आप? देखिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन अब आप प्लीज फॉर गॉड सेक हम लोगों को अकेला छोड़ दीजिए। जस्ट गो अवे। ये रही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक खंजर पीठ के नीचे के स्पॉट पर ऊपर से नीचे की ओर मारा गया है, और वो भी पूरी फोर्स के साथ। ऐसी। और एक खास बात और सर, उस नौकर शंभू के बारे में आपका जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। वो कोल डोंगरी का मशहूर चाकूबाज है, कालिया। शंभू कालिया नाम है उसका। वेरी गुड। शंभू कालिया। हो ना हो ये काम शंभू कालिया का ही हो सकता है। नहीं श्रीवास्तव, ये काम किसी प्रोफेशनल चाकूबाज का हो ही नहीं सकता। क्यों सर? श्रीवास्तव, चाकू जिस जगह पे मारा गया है उस जगह को घातक नहीं कहा जा सकता। ये देखो, चाकू यहां मारा गया, राइट, किडनी के पास, और इस पोजीशन में ऊपर से नीचे। ओके, इस पेन को तुम खंजर समझो, और एक बार मारने की कोशिश करो ऊपर से नीचे इस जगह पे। यू आर राइट, दिस इज इम्पॉसिबल। और वो भी पूरे फोर्स के साथ मारा गया। सवाल यह है सर कि अगर चाकू मारा गया तो कैसे मारा गया? मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है श्रीवास्तव। याद है तुम्हें श्रीवास्तव, उस दिन तुम्हारे पैर फिसल गए थे जमीन पे, कुछ तेल वेल था कुछ? उस दिन फर्श पर कुछ ऑयली होने की वजह से मेरा पैर स्लिप किया था। ये देखो महेश कुमार के जूते, यहां भी ये देखिए, बिल्कुल चमक रहे हैं। इन पर तेल लगा हुआ, हो सकता है कि ये भी फिसल गए हों। लेकिन सपोज ये खंजर किसी ने जमीन पे यूं खड़े करके रख दिया हो, और
उस पर किसी का पैर फिसले और कोई यूं गिरे तो? लेकिन इस बात की क्या गारंटी है सर कि आदमी का पैर फिसलेगा ही? और मान लीजिए अगर आदमी का पैर फिसलता है तो वो इस खंजर के ऊपर ही जाकर गिरेगा। आई डाउट इट। अगर ये किसी का प्लान है तो ये बिल्कुल बचकाना प्लान है। ये बचकाना प्लान ही तो कामयाब हुआ है श्रीवास्तव। और ये प्लान किसने कामयाब किया है उसका सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह है, और वो है गुड्डू। गुड्डू, गुड्डू। पायल, गुड्डू कहाँ है? गुड्डू अभी तक स्कूल से नहीं आया क्या? पता नहीं, इतना टाइम हो गया। मैं भी सोच रही थी वो अभी तक आया क्यों नहीं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बोलिए। देखिए, गुड्डू इस वक्त इंस्पेक्टर भारत के साथ है, वो उसे घर छोड़ देंगे। ये इंस्पेक्टर ने तुम्हें फोन क्यों किया था? वो कह रहा था कि गुड्डू इंस्पेक्टर भारत के साथ है और वही उसे घर छोड़ देंगे। डैम इट। अब ये इंस्पेक्टर भारत गुड्डू को अपने साथ क्यों लेके गया है? फिर क्या हुआ अंकल? फिर वो गायब हो गया, पता नहीं कहां चला गया। वो कहाँ गया अंकल? शायद मर गया होगा। चलो ये कहानी छोड़ो, हम लोग, मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। नहीं, हम लोग ये कहानी बनाते हैं। नई कहानी बनाते हैं? हाँ, थोड़ी मैं बनाता हूँ, थोड़ी आप बनाइए। जैसे सपोज एक छोटा सा बच्चा था और उसका नाम राजू। राजू, ओके। राजू की एक बड़ी प्यारी सी मम्मी थी और एक बड़े प्यारे से पापा थे। राजू की मम्मी फिल्मों में काम करती थी। हाय बेटा, शूटिंग कैसी लगी? करेक्ट। और उनके घर पे एक काला सा नौकर भी था। एग्जैक्टली। राजू की एक आंटी भी थी। गंदी आंटी, क्योंकि वो राजू को हमेशा डांटती और मारती रहती थी। चलो गंदी आंटी सही। राजू की मम्मी का एक फ्रेंड भी था, दोस्त। क्या नाम होना चाहिए उस दोस्त का? विलन अंकल। विलन अंकल क्यों? क्योंकि वो राजू की मम्मी को हमेशा परेशान करते रहता था। अच्छा 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 अच्छा। और फिर एक दिन उस विलन अंकल का किसी ने खून कर दिया। अच्छा हुआ, विलन अंकल का तो मर्डर ही कर देना चाहिए। लेकिन एक बात किसी को पता ही नहीं है कि उस विलन अंकल का खून किसने किया। मुझे पता है। नहीं पता? पता है। नहीं पता? पता है। तो बताओ। वो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। ये तो गलत बात है राजू, तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, मत बताओ। वैसे तो मुझे भी पता है। खून वो गंदे वाले नौकर ने किया, काले से नौकर ने। नहीं तो वो गंदी वाली आंटी ने किया होगा। तो मम्मी ने? नहीं। तो फिर तो सिर्फ उसके पापा बच गए। तो पापा ने खून किया? फिर किसने किया? विलन अंकल का खून राजू ने किया है। क्या? हाँ, विलन अंकल राजू की मम्मी को बहुत परेशान करते थे, इसलिए राजू ने उनका मर्डर कर दिया। क्या बात कर रहे हो पार्टनर? इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े विलन अंकल को कैसे मार सकता है?
तो राजू फ्लोर पे तेल गिराएगा। तुम्हें मालूम है बेबी वहां फिसल कर गिर गई। अगर वो चाकू उल्टा होता तो पूरा पेट में घिस जाता। फिर चाकू को सीधा रखेगा। फिर जैसे ही विलन अंकल का पैर फिसलेगा चाकू उनको लग जाएगा। अंकल इस कहानी का एंड क्या होगा? क्या पुलिस राजू को उठा के ले जाएगी? हाँ बच्चे, क्योंकि राजू ने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस बात के जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं। सजा के हकदार वो हैं। राजू को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो कानून डिसाइड करे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या गुड्डू को सजा मिलनी चाहिए? क्या वाकई वो सजा का हकदार है? गुड्डू, गुड्डू, क्या आपका फैसला भी यही है?